नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम नॉर्मली बात करते हैं आप आम लोगों के बारे में कि क्यों आजकल लोगों को किडनी स्टोन, आंखों पे चश्मा या फिर उनको इनडाइजेशन या डाइजेशन की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। उसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं और साथ ही कुछ होम्योपैथी मेडिसिन भी बता दूंगा, कुछ टिप्स भी बताऊंगा जिससे आपको ये सब चीजें नहीं होगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इन सब चीजों के बारे में। और दोस्तों आप ये अंत तक बने रहिए, ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों। और दोस्तों मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों आजकल आप लोग देखते होंगे आमतौर पर हर घर में किसी ना किसी एक फैमिली मेंबर को किडनी स्टोन, डाइजेशन की प्रॉब्लम या फिर उनकी आंखों पर चश्मा लग ही जाता है। आजकल मैंने देखा है दोस्तों, कई छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, 4-5 साल के बच्चों को चश्मा इतना मोटा लग जाता है कि उनको बड़ी दिक्कत होती लगती है। और दोस्तों किडनी स्टोन तो एक आम बात हो गई, आपके घर में ही किसी ना किसी को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है। और साथ ही साथ दोस्तों डाइजेशन को लेकर के कई लोग परेशान रहते हैं कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना। दोस्तों उसके बारे में हम आपको आज डिटेल से बताते हैं ये आपको अक्सर क्यों हो जाता है, क्या कारण होता है। दोस्तों हमारा जो फूड चैन है, खाने का जरिया है, फूड चैन होता है दोस्तों, हमारे खेत से लेकर के मार्केट तक आते आते और हमारे खाने से डाइजेशन तक कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी झोल होती रहती है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं खेतों में क्या होता है। जब भी कोई खेत में फसल उगाते हैं, अब फसल उगाने के साथ साथ दोस्तों उसमें जिस चीज की कमी होती है वो खेतों में डालते हैं। जैसे अगर खेत में यूरिया पौधे को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, पोटास का यूज करते हैं और साथ ही साथ दोस्तों सुपर फास्फेट का भी यूज करते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, अब हम आते हैं मार्केटिंग में। दोस्तों जब हम यूरिया मार्केट से लेने जाते हैं या सुपर फास्फेट या इन सब चीजों का लेने जाते हैं, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जब दोस्तों आप यूरिया लेने जाते हैं मार्केट में, ये मैन्युफैक्चरिंग होती है फैक्ट्री में, तो दोस्तों इसके जो मानक होते हैं, जितना परसेंट यूरिया होना होता है उसमें नहीं होता है, या फिर उसकी एक्सेसिव मात्रा में। जैसे कि आपने खेत में, आपको पता है कि मुझे 1% यूरिया की जरूरत है, परंतु जो आपकी यूरिया, दोस्तों जब खेत में यूरिया की मात्रा या नाइट्रोजन या फास्फोरस की मात्रा 1% कम होती है, परंतु आप दोस्तों वहां पर गोली ला करके छिड़काव लगा देते हैं, परंतु दोस्तों आपको नहीं पता होता कि उसमें यूरिया कितने परसेंट है, नाइट्रोजन कितने परसेंट है, फास्फोरस कितना परसेंटेज है। तो दोस्तों वो क्या होती है, आपने खेत में डाल दिया, उसके बाद क्या होता है, जो पौधा तैयार होकर स्टार्ट होता है, बड़ा होना, फल देता है, तो दोस्तों उसकी जड़ों में ये सब चीजें ज्यादा एब्सॉर्ब कर ली जाती है और वो पौधे में, फल में, आपके अंदर उसमें आ जाती है। तो दोस्तों वो फिर मार्केट में आपके पास पहुंचता है, उसके बाद आप उसका सेवन करते हैं। और दोस्तों सेवन के साथ साथ आप उसको कंटिन्यू, जैसे कि अपना अनाज कोई भी ले लीजिए, जैसे गेहूं की फसल आजकल तैयार हो रही है, गेहूं की फसल में ज्यादातर आपने देखा होगा यूरिया, पौधे को थोड़ा बढ़ाने के लिए यूरिया खाद का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये क्या होती है, ये मार्केट की जो प्रोडक्ट है बहुत ही खतरनाक और हार्मफुल है। गवर्नमेंट क्यों कहती है कि आप जैविक खेती करें। जैविक खेती में क्या होता है दोस्तों, आप अपने एक गड्ढे में मतलब जो भी आपका कचरा होता है वो सब आप उसमें डालते हैं, गोबर डालते हैं, दोस्तों वो सड़कर तैयार जो होता है वो आप खेतों में डालते हैं, तो उसमें नॉर्मल ही सब कुछ अच्छी चीजें होती हैं। इसलिए दोस्तों जैविक खेती करना बहुत ही लाभप्रद है। परंतु दोस्तों आजकल ये जो मार्केट में एडवर्टाइजमेंट वाले लोग होते हैं, कंपनियां जो होती हैं, ये सब अपने फायदे के लिए इतने अच्छे अच्छे लेकर आते हैं कि आपको नेताओं तक को मार्केट में उतार देते हैं कि नेता या फिर क्रिकेटर उसका ऐड करने लगता है, जिससे आप सोचते हैं कि हाँ इस प्रोडक्ट में बहुत दमदार है और हमारे फसल अच्छी होगी। परंतु दोस्तों आपको उसके बारे में नहीं ज्यादा पता होता है कि वो क्या प्रोडक्ट आपको आगे देने वाला है। तो दोस्तों ये तो थी हमारी फसल के बारे में। अब मैं बात करता हूँ स्टोन क्यों होता। तो दोस्तों मैंने एक किडनी स्टोन के बारे में वीडियो भी बनाया था, उसको आप जरूर देखें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों सबसे ज्यादा कैल्शियम फास्फेट की पत्रियां स्टोन बनती है किडनी में। तो दोस्तों कैल्शियम फास्फेट कहाँ से आता है दोस्तों, वो सब इन्हीं सब चीजों से ज्यादातर एब्जॉर्ब किया जाता है, वो हमारे किडनियों में इकट्ठा होता रहता है। वो हम जैसे बहुत से लोग बोलते हैं पानी पी लिया
या फिर ये सब खाते हैं बार तो हमको किडनी स्टोन बार बार हो। तो दोस्तों एक और कारण बता दूं, जैसे जो हमारे शहरों में या बड़े बड़े शहरों में फैक्ट्रियां होती है, फैक्ट्रियों का जो पानी होता है दोस्तों केमिकल युक्त होता है, वो पानी जाता कहाँ है? तो दोस्तों आपने सोचा है कभी इसके बारे में? अगर नहीं सोचा तो आज मैं बताता हूँ। उस फैक्ट्रियों का जो पानी होता है आपने देखा होगा, उसके बाहर या फिर कहीं गलियारे में एक बड़ा सा तालाब या पॉन्ड खुदवा देते हैं, उसमें वो इकट्ठा होता है। जिससे कभी कभार आप ट्रेन से या बस से सफर करें तो आपको बहुत गंदी सी स्मेल आती है बीच में, कि यहाँ पर पहचान लेते कि यहाँ पर ये फैक्ट्री है। तो दोस्तों वो फैक्ट्री का जो केमिकल युक्त पानी होता है बहुत ही जहरीला होता है दोस्तों। उसमें कई कई फैक्ट्री वाले लोग क्या करते हैं, पतली सी नाली बना देते हैं और नदी में बाढ़ देते हैं, मतलब नदी में बह जाता है। तो दोस्तों उससे जानवर तो बीमार होता है, साथ में आम इंसान भी बीमार हो जाता है। आपने कई बार सुना होगा न्यूज में कि उस तालाब की मछलियां मर गई या जानवर मर गए, या तो दोस्तों क्यों होता है? वो इसी केमिकल पानी की वजह से मर जाती है दोस्तों, उसमें और कुछ नहीं होता। केमिकल ही इतना खतरनाक होता है कि मछली भी बेचारा क्या, उसमें तो आम आदमी तक मर जाता है कभी कभार। तो दोस्तों ये जो केमिकल युक्त पानी होता है वो वहां पर इकट्ठा रहता है, उसके कम से कम आस पड़ोस में जितने भी खेती वाले खेत हैं, किसानों के खेत हैं जो खेती करते हैं, तो दोस्तों उसमें क्या होता है 10 किलोमीटर के एरिया में वो पानी जो केमिकल तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है जमीन के थ्रू दोस्तों, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता रहता है, वो 10 किलोमीटर में फैल जाता है। परंतु दोस्तों जब भी आप पौधा या फसल लगाते हैं तो दोस्तों वही केमिकल युक्त पानी जो एब्जॉर्ब जमीन में हो चुका होता है वो आपके फसलों में पहुंच जाता है, और ऊपर से आप यूरिया खाद और ये सब डालते रहते हैं। तो दोस्तों उसमें क्या होता है डबल मात्रा पहुंच जाती है, और वो फल जो या फिर कोई भी चीज हम उस चीज का बना हुआ प्रोडक्ट मार्केट में आता है वो हम लोग सेवन करते हैं, जिससे हमको ये सब दिक्कतें आती है दोस्तों। फूड चेन एक बहुत ही खतरनाक है, जो कि गवर्नमेंट इन सब चीजों में कोई भी चीज नहीं दिलचस्पी निभा रही है, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट का रूल ही ऐसा है कि आप उगाते रहो हम आपको ये सब देते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब चीजों के मानक तय है, परंतु लोग इन सब चीजों में जो सरकारी लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ये सब चीजें नहीं देखते हैं। जैसे कि कोई भी प्लांट लगा, फैक्ट्री लगी, उसमें आपने देख तो लिया कि हाँ वाटर निकासी अच्छी है, सब कुछ सेट है, पॉइंट भी बना हुआ, लेकिन दोस्तों कभी बाद में देखा वो पानी का होता क्या है? उस पानी को फिल्टर भी करते हैं या नहीं करते? नहीं करते दोस्तों, क्योंकि उसके पास उनके लिए प्लांट में लगाने के लिए पैसा ही नहीं होता उस पानी को फिल्टर करके केमिकल बाहर निकाल ले, पानी अलग कर दे। परंतु दोस्तों वो लोग नहीं करते, वो कहते हैं इसमें क्यों अपना माथा पच्ची करनी है और उसमें ज्यादा फैक्ट्री में पैसा लगाने के, अब मुझे प्रॉफिट से मतलब। तो दोस्तों ये सब चीजें बहुत छोल वाली चीजें होती हैं और बहुत ही नुकसानदेह है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि आपका इंडाइजेशन क्यों हो जाता है दोस्तों, इन्हीं के कारणों। जैसे आपने आजकल दोस्तों मार्केट में अपना गाजर आजकल खूब आ रही है, तो दोस्तों गाजर मैंने एक दिन अपने क्लिनिक के लड़के से गाजर मंगाई घर के लिए, तो गाजर वो लंबी लंबी लेकर आ गया। अब मैंने उससे पूछा भाई लंबी क्यों गाजर आ गई, इतनी लंबी कहाँ से गाजर होती? तो दोस्तों वो बोलता है डॉक्टर साहब ये हाइब्रिड वाली गाजर। मैंने भाई ये वापस कर दे, मुझे नहीं कर। दोस्तों हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ? उसमें ज्यादातर मात्रा में ये सब चीजों का यूज किया गया है कि वो इतनी लंबी गाजर हो गई, लौकी इतनी लंबी हो गई, तोरई इतनी लंबी हो गई। दोस्तों ये सब चीजें जितनी हाइब्रिड वाली चीजें होती है ये बहुत ही खतरनाक है। आप हमेशा जैविक खेती ही करवाएं। अगर आप किसान हैं तो आप जैविक खेती पर ज्यादा दो, और उसी में ही आप लोग ज्यादातर यूज करें, वही की फसल अपने आप खाएं और लोगों को खिलाएं दोस्तों। ये तो थी डाइजेशन और इन सब चीजों में। और वो हाँ, आंखों में आपका चश्मा क्यों लग जाता है आपने देखा है दोस्तों? आंखों का जो चश्मा होता है वो बचपन से क्यों लग जाता है? क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाती है। अब जैसे दोस्तों आप किसी जानवर का दूध बच्चे को देते हैं, तो दोस्तों जानवर भी चारा वही खाता है जो उसको मालिक उसको देता है। क्या पता वो चारा किस खेत से काट के लाया है, या भूसा जिसका बना है, या फिर हरी घास जहां से लेकर आया उसमें वहां पर क्या था, उसको भी नहीं पता होता इन सब चीज। तो इसलिए दोस्तों कई कबार जानवर भी गलती से वो सब चीजें प्रोडक्ट ज्यादा खा लेते हैं, जिससे उनके दूध में इन सब चीजों की मात्रा ज्यादा हो जाती है। लोग बोलते हैं कैल्शियम युक्त दूध है, बहुत अच्छा मलाई, लेकिन परंतु दोस्तों उसमें भी तो कुछ ना कुछ होती है दिक्कतें, क्योंकि जो जानवर खाएगा वही वो चीज दूध भी के प्रोडक्ट में देगा, क्योंकि दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं हार्मफुल होता है। जिनको कैल्शियम ऑक्सलेट की ज्यादा पथरियां बनती है, तो दोस्तों उनको दूध का सेवन कम कर लेना चाहिए, दूध से बने प्रोडक्ट जितने होते हैं वो कम कर दें, जिससे उनके अंदर कैल्शियम फास्फेट की जो पथरियां होती है वो कम बनना हो जाएगी दोस्तों। ये तो थी हमारी बीमारियों के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथी मेडिसिन को लेकर दोस्तों। होम्योपैथी मेडिसिन में सबसे पहले एक आपके डाइजेशन के लिए मैं एक
कालमेघ ड्रॉप के बारे में बता दूं दोस्तों। कालमेघ ड्रॉप एक लीवर के लिए एक रामबाण टॉनिक होता है दोस्तों। उसकी 15-15 बूंदें दिन में 3 बार आपको 1/4 कप पानी में डालकर पीना है दोस्तों। कालमेघ के लिए मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया, आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि कालमेघ के बाद हमारी स्टोन के बारे में। स्टोन अगर दोस्तों आपको ज्यादा हो गया, स्टोन के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी जरूर देख ले। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपके आंखों की रोशनी कैसे ठीक हो। दोस्तों आंखों की रोशनी के लिए आपको फल फ्रूट ज्यादा खाने, जैविक खेती वाले जरूर फ्रूट्स वगैरह, जैसे कि आपने देखा होगा कि आम का बाग है या फिर पपीते का बाग है, तो वहां से जरूर आप आम और पपीता वगैरह मार्केट से खरीद कर लाए, लेकिन मार्केट का ना खाएं, क्योंकि पता नहीं मार्केट में कहाँ से कितना दूर से वो फल आया है। इसलिए आप बाग वाले लोगों से संपर्क में रहें और वहीं से आप उनसे लेते रहें। आम के सीजन में आम ले लें, पपीता के सीजन में पपीता, केला, ये सब चीजें आप दोस्तों बाग वाले या वहीं से ले। क्योंकि दोस्तों कई लोग क्या होते हैं, कच्चे केले मार्केट में लेकर आ जाते हैं बेचने के लिए, उसको भी मार्केट वाले लोग क्या करते हैं, उसको कार्बेट लगा के उसको पका देते हैं जल्दी से, जैसे उसके अंदर कार्बेट की मात्रा ज्यादा पहुंच जाती है और आपको हानि होने लगती है। इसलिए आप बहुत से लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे केला खाने से बर्निंग सेंसेशन, जलन यहाँ पर गले में होने लगती है। दोस्तों वो सब कारण कार्बेट के कारण होता है, जिसको उस फल को पकाने में जोर दिया गया है दोस्तों। ये तो सब चीजें चीजें थी हमारी एक नॉर्मल सी बातें जो हमारी जैविक या फिर जो हम लोग नॉर्मल जिंदगी में ज्यादातर करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपने ये वीडियो देखा होगा, अगर देखा है तो दोस्तों इसको जरूर शेयर करें ताकि लोगों तक ये जागरूकता पहुंचे, जिससे वो जैविक खेती के लिए अग्रसर हों दोस्तों। और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर दोस्तों कुछ भी पूछना है कि आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, कितने बजे तक खाना है, दोस्तों आप हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको उसका आंसर जरूर जल्द से जल्द जितनी कोशिश हो जाए मैं आपको पहुंचा सकूंगा। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। मैं ऐसे ही दोस्तों नॉलेजेबल डिसीज से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड या फिर नॉर्मली जो बातें होती है उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, आप तक मैं पहुंचाता रहता हूँ। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।